एपिसोड 50। अब तक हमने देखा प्रेम अदिति के देव के साथ फोटो बनाने की बात पर गुस्सा हो जाते हैं और देव को बहुत ज़्यादा काम कर बताकर वहाँ से जाने लगता है। तब भी अदिति उसे रोक लेती है तो प्रेम उससे गुस्से में होने के कारण अच्छे से बात नहीं करता, जिससे अदिति उससे झगड़ा करने लगती है, जिससे प्रेम और गुस्सा हो जाता है और अदिति को अपनी तरफ करके खुद से सटा लेता है। अब आगे अदिति प्रेम का चेहरा अपने हाथों में पकड़ते हुए ना 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 तुम्हें जलन हो रही है ना, यह कहकर अदिति हंसने लगती है। वही प्रेम अब पूरे तरीके से चिढ़ चुका था। वह अदिति को के हाथ को अपने चेहरे से हटाकर उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। वहीं अदिति अचानक से हुए इस चेंज के लिए तैयार नहीं थी, जिस वजह से अदिति एक अगले ही पल प्रेम के सीने से जा लगती है। उसका एक हाथ प्रेम के सीने पर था तो दूसरा हाथ प्रेम के हाथ में। वही प्रेम ने एक हाथ से अदिति के दूसरे हाथ को पकड़ा हुआ था और एक हाथ उसका अदिति की कमर पर था। एक पल के लिए दोनों की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। वही दोनों की सांसें ही एक दूसरे से टकराने लगी। दोनों ही एक पल को एक दूसरे में खो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ निशा इस पूरे ड्रामे का आनंद ले रही थी आइसक्रीम के साथ और अपने साथ देव को भी सब दिखा रही थी। देव को भी अब ये ड्रामा देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। दोनों मिलकर आइसक्रीम खाते हुए अदिति और प्रेम का ड्रामा एंजॉय कर रहे थे और उनके हर चेंजिंग मूवमेंट पर दोनों एक दूसरे के पास देखते हैं और फिर मुस्कुराते हैं और सामने देखने लगते हैं। प्रेम अदिति को वैसे ही खुद से सटाए हुए हाँ हो रही है जलन तो क्या। अदिति अपने दोनों हाथ प्रेम के गले में डालते हैं तो यही कि उसके कान के पास सके तुम बेवकूफ़ हो। प्रेम जिसकी धड़कन अब हर पल बढ़ती जा रही थी अदिति की गर्म सांसें महसूस कर अब उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था और एक पल के लिए अदिति से उसकी सारी शिकायतें भी दूर हो गई थी। लेकिन फिर वह नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला, प्रेम तुम्हारा मतलब क्या है इससे। अदिति उसी अंदाज में, यही कितना बड़ा बिजनेसमैन इसके लिए हर काम सेकेंड्स का है, थोड़ा ठहर कर। वह बेवकूफ़ है। प्रेम गुस्से में, तुम मुझे बेवकूफ़ बोलना बंद करोगी। अदिति बेपरवाही से अपना सर नाम में हिला देती है, जिसे देख एक पल के लिए प्रेम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन अगले ही पल वह अपनी इस मुस्कुराहट को छुपाकर अदिति से आगे कहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे दर्शक, अरे देव और निशा सब देख रहे थे, जिसे देख दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कह रहे हो कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, और फिर मुस्कुराकर वापस सामने देखने लगते हैं। प्रेम अपने दोनों हाथ अदिति की कमर पर सहलाते हुए, अगर तुमने मुझे बेवकूफ़ बोलना बंद नहीं किया तो मैं। अदिति घबराते हुए, तो तुम क्या। और ये मेरी कमर से हाथ हटाओ। प्रेम से छुड़ने की कोशिश करते, छोड़ो मुझे प्रेम, छोड़ो। प्रेम इतनी भी क्या जल्दी है, वैसे भी अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अदिति रुआसा चेहरा बनाते हुए, वो तो मैं तुम्हें परेशान करने के लिए बोल रही थी, प्लीज़ अब छोड़ो ना मुझे प्लीज़। प्रेम अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए, अच्छा और जो मुझे बेवकूफ़ कहा उसका क्या। अदिति वो तो इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आया कि देव तुम्हें जानबूझकर परेशान करने के लिए कह रहा था, तो मैंने भी उसका साथ दे दिया। लेकिन तुम्हें समझ भी नहीं आया, अब तो मैंने सब बता दिया ना, अब तो छोड़ो मुझे। अदिति की बात सुन प्रेम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे वह हर बार की तरह छुपा लेता है और अदिति को छोड़ देता है। वहीं अदिति प्रेम से थोड़ा दूर जाकर खड़े हो राहत की सांस लेती है, जिसके बाद प्रेम के पास लेकर अपना सर झुकाकर कान पकड़कर मासूम सा चेहरा बना लेती है।
वही देव जो कि अदिति की बात सुनकर प्रेम से गुस्से को से डर रहा था, क्योंकि वह उसके गुस्से को अच्छे से जानता था। अपने सामने खड़ी निशा को देखता है और खुद उसके पीछे छुपने लगता है। और निशा देव की इस हरकत पर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अदिति अपने कान पकड़े हुए मासूम सा चेहरा बनाकर, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, प्लीज़ माफ़ कर दो, आज मैंने तुम्हें सुबह से काफ़ी परेशान किया ना। अदिति की बात सुनकर प्रेम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं देव जब प्रेम के चेहरे पर मुस्कुराहट देखता है तो पहले उसके लिए खुश होता है और फिर उसे अच्छा मौका समझकर अदिति के पास जाकर उसी की तरह कान पकड़कर खड़ा हो जाता है। देव सॉरी, बस मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। देव देखता है कि प्रेम उसे तिरछी नज़रों से देख रहा है तो वो आगे कहता है, देव इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरे बराबर जुर्म की पार्टनर निशा भी है, बल्कि आइडिया उसी का था, मैं तो बस उसे फॉलो कर रहा था, यकीन करो मेरा। वहीं जब निशा ने देव की बात सुनी तो पहले उसे गौर कर देखा और उन्हीं के बराबर में आकर फिर उनकी तरह कान पकड़कर खड़ी हो गई। निशा सॉरी जीजू, मैं तो वो बस साली होने का धर्म निभा रही थी, आखिर हर साली का इतना तो हक है कि वह अपने जीजू को परेशान करे, इसलिए मैंने भी आपको थोड़ा सा तंग किया, इसके लिए सॉरी जीजू। अदिति, देव और निशा तीनों एक ही लाइन में अपने कान पकड़कर खड़े थे और प्रेम से माफ़ी मांग रही थी। वहीं प्रेम उनको देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, लेकिन अपने चेहरे पर उसने वही सख्त एक्सप्रेशंस रखे थे। है एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का पार्ट जरूर बताना। और आपको क्या लगता है, प्रेम का गुस्सा शांत होगा? क्या प्रेम करेगा उन तीनों को माफ, या वह करने वाला उन तीनों को भी अब तंग जैसे उन्होंने उसे किया? कुछ भी कहो, लेकिन आगे पार्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बस बने रहे मेरे साथ इस कहानी में और हम जल्द ही ये सफ़र पर चल पड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर कल अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 51। अब तक हमने देखा अदिति प्रेम को परेशान कर रही होती है, जिसे देख प्रेम चिढ़ जाता है और वह उसे छेड़ने लगता है। वहीं अंत में परेशान होकर अदिति प्रेम को बताती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी और देव का साथ दे रही थी। वहीं देव खुद को फंसता देख प्रेम को बताता है कि इसमें निशा उसकी बराबर की पार्टनर है और तीनों प्रेम के सामने अपने अपने कान पकड़कर खड़े हो जाते हैं। वही प्रेम को ये देखकर हंसी आ जाती है, लेकिन वह अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन रखते हैं। अब आगे प्रेम अपनी नजरें तीनों पर दौड़ाते हुए, ओ तो तुम लोग जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे थे? तीनों एक साथ, सॉरी। प्रेम, इतनी भी क्या जल्दी है माफी की? अभी तो तुम तीनों की सजा भी नहीं सोची मैंने। यह कहकर प्रेम सोफे पर जाकर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। वही अदिति, देव, निशा तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिसके बाद मायूस सा चेहरा बनाकर प्रेम की तरफ देखते हैं। अदिति उदासी के साथ मायूस सा चेहरा बनाकर, प्रेम अब मुझे भी सजा दोगे? मैं तो आपकी प्यारी वाइफ हूँ ना। अदिति की बातें सुन और उन तीनों का चेहरा देख प्रेम को मन ही मन काफ़ी हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन रखे थे। वहीं निशा और देव एक दूसरे की तरफ देखते हुए, देव निशा से हल्की आवाज़ में, मैंने कहा था ना तुम्हें, लेकिन तुमने नहीं सुनी, अब देखो प्रेम का गुस्सा। निशा, तुम मुझे क्या बोल रहे हो? तुम ही ने तो कहा था ना इन्हें पास करना है, तुम इतना सब इंसान नहीं कर सकते क्या? देव, अरे इससे भी ज़्यादा सहन कर सकता हूँ इन दोनों के लिए तो, पर प्रेम तो भाभी से भी नाराज है, अब क्या करें ये सोचो ना, वरना तीनों की खैर नहीं। निशा, करना क्या है, अदिति के साथ रहो,
और उसकी बातों में बात मिलाओ, क्योंकि इतना तो मैं समझ गई हूँ कि प्रेम आदित्य पर गुस्सा नहीं करेगा, इसलिए उसके साथ हो जाओ, बच जाएंगे हम भी। देव, ये अच्छा है, चलो अब। ये कहकर वह दोनों अदिति के बराबर में आकर खड़े हो जाते हैं। निशा, जीजू देखो, आप हमें सजा नहीं दे सकते, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। प्रेम एक नजर उठाकर निशा के पास देखता है। वही निशा इससे एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन फिर बाद में फिर से बोलती है, जीजू मैं आपकी इकलौती साली हूँ यार, और ऊपर से आपके घर गेस्ट, तो आप मुझे सजा देकर नाराज नहीं कर सकते हैं ना। देव, अरे यार, ऐसे तो मैं भी तुम्हारा इकलौता दोस्त हूँ और पीए हूँ जिसने तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ा, तो तुम मुझे भी सजा नहीं दे सकते और ना ही दोगे, है ना प्रेम। प्रेम उन तीनों को एक नज़र देखता है। तीनों ने अपने चेहरे पर छोटे छोटे कर रखे थे। तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो लोग अभी रो देंगे। जिन्हें देख अब प्रेम अब अपने आप को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वहीं प्रेम को उसे ऐसे हंसते देख तीनों समझ आते हैं कि प्रेम इतनी देर से उन्हें परेशान कर रहा था, जिस पर वो तीनों उसे घूर कर देखते हैं। वहीं प्रेम भी उन्हें ऐसे घूरते देख अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उन्हें देखकर कहता है, प्रेम अच्छा ठीक है, सॉरी बाबा, मैं तो बस तुम तीनों को परेशान कर रहा था। यह सुनकर वो सोफे पर बैठे बैठे ही अपनी बाहें फैलाता है। वहीं वो तीनों पहले उसे घूर कर देखते हैं, वहीं थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए उसके गले लग जाते हैं। सब लोग हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सब अलग होते हैं। निशा, चलो ना जीजू, अब फोटो बनाते हैं। प्रेम, ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। यह कहकर प्रेम वहाँ से जाने लगता है। तभी देव बोलता है, देव, और मैं भी तैयार होकर आता हूँ। प्रेम उसे घूरते हुए, और तुम क्या करोगे उनके तैयार होकर। देव, अब इतना भी चलिस मत हो, उनका देवर बनकर तो फोटो बना ही सकता हूँ ना। प्रेम एक नज़र उसके पास देखता है और अपने रूम में चला जाता है। वहीं देव भी उसके पास पीछे पीछे अपने रूम की तरफ चला जाता है। निशा, और सुना दीदी, पहले कहाँ जाना है, हॉस्पिटल जाना है या पुलिस स्टेशन। अदिति कंफ्यूजन में, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन क्यों जाऊंगी। निशा, नहीं, वो तेरा दिल गायब है ना, तो पहले हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाना है या पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन। अदिति निशा से नजरें चुराते हुए, क्या बकवास कर रही है तुम, ऐसा कुछ नहीं है। निशा, अच्छा तो फिर नजरें क्यों चुरा रही है। अदिति, मैं कोई नजरें नहीं चुरा रही हूँ, वो तो आंखों में कंकड़ चला गया। निशा, बहाना तो अच्छा बना यार, वही घिसा पटा कंकड़। अदिति, तू बकवास करना बंद कर और चल मेरे एक दो फोटो बना ले ताकि आंटी को भेज सके। निशा, ठीक है, अभी जाने देते हैं इसे, लेकिन कब तक, मैं भी देखती हूँ। यह कहकर दोनों किचन की तरफ चली जाती हैं, जहाँ जाकर निशा अदिति की एक दो फोटो बनाती है। अदिति, कैसी आई ये फोटो। निशा, बहुत बकवास एक्सप्रेशन के नाम पर ओवरडोज, साफ साफ पता चल रहा है कि पोज दे रही है। अदिति, तो इसमें मेरी क्या गलती है यार, मैं कोई एक्ट्रेस थोड़ी हूँ जो एक्टिंग कर पाऊँ, परफेक्ट मुझसे नहीं होता है। निशा, तो कोशिश तो कर कम से कम अच्छे से। अदिति, हाँ ठीक है, इस बार अच्छे से करूँगी। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी अदिति की नज़र सीढ़ियों में जाती है, जहाँ वो बिना अपनी पलकें झपकाए देखती रहती है। वहीं अदिति को इस तरह निशा उसकी नज़रें का पीछा करती है, जहाँ देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट, ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है क्या होगा आगे इस कहानी में, क्या होगा प्रेम, अदिति, देव और निशा की लाइफ में, जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।